सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन को पता है कि हमारे दो माइंड हैं। एक है कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें भूल जाते हैं, जैसे कि कल हमने क्या खाया या फिर किसी का बर्थडे। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में हमें कोई दिख गया। उसे देखकर हमें ऐसा लगता है कि उसे कहीं ना कहीं तो देखा है, पर याद नहीं आता। अगर हम दिमाग पर काफी ज्यादा जोर देते हैं तो याद आ जाता है। ये सब सिर्फ हमारे सबकॉन्शियस माइंड की वजह से होता है। जो कॉन्शियस माइंड है वो केवल वही चीजें याद रखता है जो उसे लगती है कि इम्पोर्टेंट है, पर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर तरह तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे जो हमने देखा, सुना, स्मेल किया, सब कुछ। चलो एक एग्जाम्पल से सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जब हम कोई मूवी देखते हैं और अगर कोई कॉमेडी सीन आता है तो हम हंसते हैं, कोई इमोशनल सीन आता है तो हम उदास हो जाते हैं, और तो और विलन्स पे हमें गुस्सा भी आता है। ये सब बात हमें पता है कि ये सब एक्टिंग है, वह अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तब भी हम इमोशंस में खो जाते हैं। क्यों? इसका आंसर ये है कि कॉन्शियस माइंड को ये पता है कि ये सब एक्टिंग है, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो बहुत भोला है। सबकॉन्शियस माइंड के लिए कुछ भी सही या गलत नहीं है। ये सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई माइंड ही नहीं है। वो जो देखता है उसे बिलीव कर लेता है। उसे रियल और एक्टिंग में कोई फर्क नहीं पता है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जो हमारा दिमाग है उसके अंदर पूरी दुनिया की जानकारियां मौजूद हैं। साइंटिस्ट हमारे ब्रेन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ हद तक वो कामयाब भी हो गए हैं। और अभी तक तो यही पता चला है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे कॉन्शियस माइंड से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके अंदर काफी ज्यादा पावर है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे हर पल के मूवमेंट को, एक्शंस को कंट्रोल करता है। हम क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या फील करते हैं, हमें किस चीज से डर लगता है, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा बिहेवियर, सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है। सबकॉन्शियस माइंड इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा पिटारा है। एक टर्म है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इसका सीधा लिंक हमारे सबकॉन्शियस माइंड से है। कई बार जो हम सोचते हैं, जो हम इमेजिन करते हैं, वो सच हो जाता है और हमें ये लगता है वाह, हमने जो सोचा वो सच हो गया। पर इसके पीछे भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हाथ पैर सब कुछ है। जब हमें कोई चीज चाहिए होती है तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में वो चीज घूमने लगती है। सोते जागते हर टाइम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी इमेंस पावर है कि धीरे धीरे वो हमारे डिजायर को, हमारी इच्छा को, हमारी इमेजिनेशन को किसी न किसी हद तक सच कर देता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि काम ना करो और सोचते रहो। एक्टिव। जब हम सोते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड भी सो जाता है, पर जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा एक्टिव रहता है। तभी तो जब हम सोते हैं और हमारे पास कोई बात करता है तो नींद में होने के बावजूद भी उसकी आवाज हमें सुनाई देती है। वाइब। हर एक इंसान की अलग अलग वाइब होती है। किसी से अच्छी वाइब आती है और किसी से बुरी। अगर हम किसी को नहीं भी जानते और उसके साथ थोड़ी देर बैठ जाए तो उससे हमें एक वाइब आने लगती है और हमें पता लगने लगता है कि उसका नेचर कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा। ऑल बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वीजी बोर्ड। आप में से ज्यादातर लोगों ने वीजी बोर्ड के बारे में सुना ही होगा और कुछ ने तो खेला भी होगा। पर यह कहा जाता है कि जो वीजी बोर्ड है उससे भूतों को बुलाया जा सकता है, गोस्ट। पर एक्चुअल में वीजी बोर्ड कोई हॉन्टेड वांटेड नहीं है, वो भी
हमारे सबकॉन्शियस माइंड का ही खेल है। बेसिकली इस गेम में 3 से 4 लोग बोर्ड के ऊपर हाथ रख के कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, पर हमारे दिमाग में ये पहले से ही फीड है कि भाई अब तो भूत आएंगे, और सबकॉन्शियस माइंड एक हॉरर इमेज क्रिएट कर लेता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने ये क्वेश्चन पूछा कि इस रूम में भूत है, तो ना चाहते हुए भी हमारा अवचेतन मन में इसका जवाब हाँ ही है, और उसी वजह से हमारी फिंगर यस की तरफ इशारा करेगी। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इतने सारे लोग हैं तो हमारा हाथ वैसे ही हिल जाए। इमेजिनेशन। एक आदमी है, उसकी एक आंख बड़ी है और एक छोटी, उसकी नाक मोटी है, उसका रंग गोरा है, उसके बाल थोड़े काले और थोड़े सफेद हैं, उसका आगे का दांत टूटा हुआ है। ये सब सुन के आपके दिमाग में एक ऐसे ही आदमी की इमेज बन गई होगी, जबकि आपने कभी उसे देखा भी नहीं है। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा एक्टिव है कि सुनते ही उसने एक इमेज बना दी। इतना क्रिएटिव है, इतना इमेंस है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर कोई इंसान उसे अच्छे से समझ ले तो वो लाइफ में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। फीड। 5 से 8 साल के बच्चों का माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव और कैची होता है। उनका कॉन्शियस से ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, यानी वो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वो चीज उनके दिमाग में फीड हो जाती है और वो लाइफ टाइम वही रहती है। तो इसीलिए बोला जाता है कि उनके सामने अच्छी बातें करनी चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके बारे में और भी बहुत कुछ है। उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। See you in my next video.